जाए मैं इसका मतलब कल बता दूंगा। क्योंकि कालूराम खुद कुछ जानते नहीं थे, वो तो अपनी पुत्री के कहने पर नगरी में आए थे। अब कालूराम दबते पांव घर आए। दबते पांव घर आए और उनको मोर की भी प्राप्ति नहीं हुई थी। तब शीतकालीन ने पूछा कि पिताजी आप आज उदास कैसे हो? तब उनकी बेटी शीतकालीन ने पूछा कि पिताजी आप आज उदास कैसे हो? तब कालूराम ने बताया कि मैं तो फंस गया। तब कालूराम ने बताया कि मैं तो फंस गया। तो उनकी पुत्री ने पूछा कि आप कैसे फंस गए, मुझे इसका कारण बताइए पिताजी। तब कालूराम ने कहा कि मुझे मेरे से यह प्रश्न पूछ लिया गया है, मुझे तो मालूम नहीं कि हरकीजड़ प्याल में क्या है। मैंने तो आपके कहने से उनको कहा, मुझे तो पता नहीं है कि हरकीजड़ प्याल में क्या है। तब शीतकालीन ने बोला पिताजी आप टेंशन मत करो, मैं बता दूंगी हरकीजड़ प्याल में क्या है। शीतकालीन ने अपने पिताजी से कहा कि आप टेंशन मत करो, मैं बता दूंगी हरकीजड़ प्याल में क्या है। क्योंकि शीतकालीन 10 महाविद्या पढ़ चुके थे। शीतकालीन 10 महाविद्या पढ़ चुके थे, पास थे, उनको सब कुछ हासिल था। तब शीतकालीन ने बोला कि सुनो पिताजी, जब आप कल सवेरे जाओ दान लाने, तब मैं कहूँ ऐसे उनको कहना है। तब बच्ची ने कहा कि कल आप सवेरे जाओ दान लाने, तब मैं कहूँ ऐसा ही उनको कहना है राजा को। जब आप सवेरे जाते हैं तो राजा आपसे सवाल पूछेंगे, तो आप राजा को कहना जो आपके कुल देवी का मंदिर है, गिरजा महारानी का, इनसे दक्षिण दिशा की ओर 1108 गज इतनी दूरी पर जमीन को खुदवाओ। जो कुल देवी गिरजा महारानी का मंदिर है उससे 1108 गज दूरी पर इसको खुदवाओ और आपको हरकीजड़ प्याल में क्या है इसका मतलब मिल जाएगा। और जब वो राजा जमीन की खुदवाई होगी उसमें एक मंदिर निकलेगा। जब जमीन की खुदवाई होगी उसमें एक मंदिर निकलेगा। मंदिर में एक घोड़ा होगा और उस घोड़े पे सवार हो जाइए और आपको हरकीजड़ प्याल में क्या है इसका मतलब मिल जाएगा। जिस टाइम आप घोड़े के ऊपर सवार हो, घोड़े से कहना चल शांतनु चल। उस घोड़े का नाम था चल शांतनु चल। फिर सवेरा होते ही कालूराम जी चल पड़ा जनक के द्वार। वहां जाके बोला हरकीजड़ प्याल में। तब राजा ने पूछा कि इसका मतलब बताओ।
हर की जड़ प्याल में क्या है। जो शीतकालीन ने बताया कालूराम को, इसी के अनुसार कालूराम ने सारी बात राजा को बताई। जो शीतकालीन ने कालूराम को बताया, इसी अनुसार कालूराम ने सारी बात राजा को बताई। तब वहां खड़े ब्राह्मण लोग, तब वहां ब्राह्मण थे ना जो राजा जनक के द्वारे बैठे थे, वो एकदम खड़े हो गए और उन्होंने विचार किया कि ऐसी जमीन से घोड़ा नहीं निकल सकता और न ही जमीन से मंदिर निकल सकता। ये बात कालूराम ब्राह्मण की बात झूठी होगी, फिर इसको यहाँ से नगरी से बाहर निकाल देंगे। फिर राजा जनक ने हुक्म दिया, हलकारे आए और उनकी खुदाई शुरू कर दी और अंदर मंदिर निकला, जमीन के अंदर मंदिर निकला और मंदिर के अंदर घोड़ा निकला। कालूराम तो मोर लेके घर चल पड़े अपनी कुटिया की ओर। कालूराम तो मोर लेकर चल पड़े अपनी कुटिया की ओर और राजा घोड़े पे सवार होकर बोला, सल शांतनु सल। तब घोड़ा उड़ के सीधा सड़क में चला गया। तब घोड़ा उड़ के सीधा सड़क में चला गया। सड़क में घोड़ा पहुंचा तो जो जनक की नगरी में से गए हुए लोग, जो जनक की नगरी में से गए हुए लोग, मतलब जो और हो गए, वो लोग अमर हो गए, उनकी जीव आत्मा अमर हो गई। जो राजा जनक की नगरी में से गए हुए लोग, उनकी जीव आत्मा अमर हो गई और वो जीव आत्मा राजा जनक की जय बोलने लगे। वो जीव आत्मा राजा जनक की जय बोलने लगे और कहा कि हे राजा, हमने आपकी नगरी में जन्म लिया, हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने आपकी नगरी में जन्म लिया, हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम सीधा स्वर्ग आ गए, और हम सीधा स्वर्ग आ गए। और इस संसार में एक ही ऐसा राजा था जो अपनी गई लेके जिंदा स्वर्ग गया। एक ही ऐसा राजा था जो अपनी गई लेके जिंदा स्वर्ग गया। और वो राजा था जनक। राजा को बहुत खुशी हुई और राजा को समझ में आ गया कि हर की जड़ प्याल में क्या होती है। राजा को बहुत खुशी हुई और राजा को समझ में आ गया कि हर की जड़ प्याल में क्या होती है। और राजा ने पूरी सड़क का भ्रमण किया और देखा, और जो राजा दान कर रहे थे सोने का, वो भी उनको वहां दिख गया। और राजा को एहसास हो गया कि मैंने जितना सोना दान किया, इतना अन्न दान किया होता तो आज मेरे दान की पूर्ण प्राप्ति हो जाती। राजा को एहसास हो गया कि जितना मैंने सोना दान किया, इतना मैंने अन्न दान किया होता तो मेरे दान की पूर्ण प्राप्ति हो जाती। स्वर्ग का भ्रमण करके राजा मृत्यु लोक में चल पड़े। तब कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। और वहां के ब्राह्मणों ने और षड्यंत्र रचा, और वहां के ब्राह्मणों ने और षड्यंत्र रचा और राजा को कहा कि ये जो कमाल हुआ है, और राजा को कहा कि ये जो कमाल हुआ है ये कालूराम का नहीं है, ये जो कमाल हुआ है ये कालूराम का नहीं है। कालूराम के पास एक क्षत्रिय बच्ची है, कालूराम के पास एक क्षत्रिय बच्ची है। ऐसा उन ब्राह्मणों ने कहा जो राजा जनक के द्वारे बैठे थे, और राजा जनक से कहा। ब्राह्मणों को पता होते हुए भी कि एक ब्राह्मण कन्या है, ब्राह्मणों को पता होते हुए भी कि ये जो शीतकालीन बच्ची है ये एक ब्राह्मण कन्या है, फिर भी उन्होंने झूठ बोला राजा से कि इनके पास एक क्षत्रिय बच्ची है, आप उनको उठाकर ले आइए। और सब कुछ कमाल वही करते हैं, आप उस बच्चे को उठाकर ले आइए, सब कुछ कमाल वही करते हैं। राजा ने उन ब्राह्मणों की बात मान ली और राजा ने हुक्म दिया, हलकारे गए उस कन्या को उठाकर ले आए। राजा ने हुक्म दिया, हलकारे गए और उस कन्या को उठाकर ले आए। किस कन्या को? शीतकालीन को, जो कालूराम की बेटी थी। तब उठाकर ले आए। तब कन्या राजा से बोली, हे राजा, आप धर्मात्मा हो, अभी भी आप लाइन बदलो ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। हे राजा, आप धर्मात्मा हो, अभी भी आप लाइन बदलो ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। और धर्मात्मा राजा हैं आप किसी के कहने में आकर अपना नुकसान मत करो। आप धर्मात्मा राजा हैं, किसी के कहने में आकर आप अपना नुकसान मत करो। ऐसा शीतकालीन ने राजा जनक से कहा। और शीतकालीन ने जनक से कहा कि मुझे आप जो कहोगे वो मंजूर है, लेकिन आप उसी घोड़े पर वापस सवार हो जाइए और सड़क जाइए, फिर आप मेरे से बात करो। शीतकालीन ने राजा से कहा, मुझे आप जो कहोगे वो मंजूर है, एक बार आप उसी घोड़े पर सवार हो जाइए और वापस सड़क जाइए, फिर मेरे से बात करो। तब राजा जनक ने शीतकालीन की बात मान ली और उसी घोड़े पे सवार हो गए और बोले, चल शांतनु चल। राजा सीधा स्वर्ग चला जाता है, तो वहां कोई राजा का मुख देखने तक तैयार नहीं। वहां कोई भी जीव आत्मा राजा का मुख देखने तक तैयार नहीं है। तब राजा ने सोचा कि पहले मैं आया तब तो सभी मेरा स्वागत कर रहे थे, पहले आया मैं तब तो सभी मेरा स्वागत कर रहे थे, और अभी मेरा मुख देखने के लिए भी तैयार नहीं। तब राजा ने एक यमदूत से कांटेक्ट किया और पूछा कि भाई ये लोग मेरे से वो क्यों बोल रहे हैं। तब उस यमदूत ने बोला कि हे राजा, तेरे सर पे एक ब्राह्मण कन्या का पाप सट गया है। हे राजा, तेरे सर पे एक ब्राह्मण कन्या का पाप चढ़ गया है। तब राजा ने बोला
अब मैं क्या करूं तब अच्छा होगा, अब मैं क्या करूं तब ये अच्छा होगा। तब उसी यमदूत ने बोला कि आप सांत्वनों पर सवार हो जाइए और वापिस जाइए और उसी ब्राह्मण कन्या से पूछिए, वही आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। फिर राजा वापिस आते हैं और सांत्वनु राजा को भूमि पर उतार देता है और वो मंदिर में चला जाता है। राजा वापिस आते हैं और उस कन्या के पैर पड़ते हैं। राजा वापिस आते हैं और शीतकालीन के पैर पड़ते हैं कि मेरा मार्गदर्शन करो। राजा वापिस आते हैं, शीतकालीन के पैर पड़ते हैं और कहते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन करो, आप ही मेरी गुरु हो। और शीतकालीन ने बोला, हे राजा, तुमने बहुत अन्याय की। और शीतकालीन ने बोला कि तुमने ब्राह्मणों के कहने से बहुत अन्याय कर लिया है। और उस नगरी के ब्राह्मणों को शीतकालीन ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, आज के बाद आप ऐसा अन्याय मत करिए, ऐसे अन्याय की ओर कदम मत उठाइए। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपको माफ कर रही हूं। ऐसा शीतकालीन ने जो राजा जनक के द्वारे ब्राह्मण बैठते थे उनसे कहा। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आपको पांचों इंद्रिय वश नहीं होगी तब तक आपको स्वर्ग का दरवाजा नहीं मिलेगा। तब तक जब तक आपको पांचों इंद्रिय वश नहीं होगी तब तक आपको स्वर्ग का दरवाजा नहीं मिलेगा। फिर वो कन्या बोली राजा से, राजा अब तुम सुनो, जो आपने संसार में पुण्य का कार्य किया है वो सारामी है। जो आपने संसार में पुण्य का कार्य किया है वो सारामी है। और इस संसार में मानव जाति में एक ही प्राणी है जो जिंदा अपना शरीर लेके स्वर्ग गया, वो राजा तुम हो। यह सब आपके पुण्य का करामार्थ है, बाकी सब संसार, मानव सब संसार में एक है। ऐसे शीतकालीन ने राजा से कहा, ये तो सब जो आप जिंदा स्वर्ग गए, ये तो सब आपके पुण्य का करामात है, बाकी मानव तो सब संसार में एक है। एक ब्राह्मण कन्या के पाप के खातिर राजा तुमने तुम्हारे 50% पुण्य का हिस्सा डुबो दिया। एक ब्राह्मण कन्या के पाप के खातिर राजा तुमने 50% पुण्य का हिस्सा डुबो दिया। फिर राजा बोला, हे कन्या, आज से आप ही मेरी गुरु हो, आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजा बोला कि हे कन्या, आप ही मेरी गुरु हो, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तब शीतकालीन ने बोला, हे राजा, 3 प्रकार के पुण्य करो, उसमें तीन प्रकार का पुण्य करो। उसमें पहला पुण्य स्वास्थ्य, योग, शिक्षा। स्वास्थ्य, योग, शिक्षा, इनके लिए एक आश्रम बनवाइए और वो आश्रम मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा शीतकालीन ने राजा से कहा कि आप 3 प्रकार के पुण्य करो, जिसमें पहला स्वास्थ्य, योग, शिक्षा, इनके लिए आप एक आश्रम बनाओ और वो आश्रम मुझे प्रदान करिए। और दूसरा, ब्राह्मण, गौ
और नगरी, ब्राह्मण, गाय और नगरी, इस तीनों को भोजन करवाइए, इन तीनों को भोजन करवाइए। दूसरा पुण्य, वो भी 108 दिन तक, ब्राह्मण, गौ और नगरी, इन तीनों को भोजन करवाइए 108 दिन तक। और तीसरा, 108 ब्राह्मण कन्याओं का विवाह। और तीसरा पुण्य, 108 ब्राह्मण कन्याओं का विवाह। ये पुण्य करे, शीतकाली ने राजा से ये पुण्य करने को कहा। अब आने वाले टाइम में शीतकाली ने राजा से कहा कि अब आने वाले टाइम में आपके घर में माँ लक्ष्मी का अवतरण होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का अवतरण होगा और उनका नाम सीता होगा, उनका नाम सीता होगा। फिर भगवान विष्णु खुद राम के रूप में आपके घर आएंगे, फिर भगवान विष्णु खुद राम के रूप में आपके घर आएंगे और आपके परिवार का और आपका उद्धार हो जाएगा, आपके परिवार का और आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि इस संसार में कौन क्या कर रहा है, कौन सत्य है, कौन असत्य है, वो आप अपने गले मत लीजिए। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि इस संसार में कौन क्या कर रहा है, कौन सत्य है, कौन असत्य है, यह बात अपने गले मत लीजिए। क्योंकि एक पाप भी इतना कर सकता है तो कलयुग में लोग कितने पाप करते हैं, क्योंकि एक पाप के कारण भी इतना हो सकता है तो कलयुग में लोग कितने पाप करते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप चुगलियों से दूर रहें, उनसे बच कर रहें, पाप से बच कर रहें और बुद्धि से बच कर रहें। और राजा जनक ने जो आश्रम बनवाया था स्वास्थ्य योग शिक्षा के लिए, उनसे राजा जनक का जन्मों जन्मों का उद्धार हो गया। अब रही बात जो आश्रम की गाइडलाइन थी, वो मैंने आपको दे दी, कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ आपको बता दिया। इसलिए मुझे दोबारा ज्ञान प्रश्न वो उनके इसलिए ज्ञान प्रश्न ना पूछे, मुझे वही पूछे कि आगे क्या करना है। मुझे अब वही सवाल पूछे कि आगे क्या करना है। इसके लिए मैं हर पल आपके साथ रहूंगी। अब जो आश्रम के लिए दान लाए हैं, जो गुप्त दान देना चाहते हैं, वो गुप्त दीजिए। अगर वही इंसान गुप्त दान भी देना चाहता है और वो दान बढ़ाना चाहता है तो वो अपना दान अदा कर सकता है सभी भक्तों के सामने। और बाकी मेरी एक आपसे गुजारिश है, कि मैं किसी को बड़ा नहीं मानती, मैं किसी को बड़ा नहीं मानती, सभी को बराबर मानती हूँ, सभी को एक सम्मान मानती हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो।
क्योंकि इस संसार में मानव सब एक है। और ठीक महाराम जी भी सर काफी टाइम से काम कर रहे हैं आश्रम के लिए। तो जो भी आश्रम बनने के लिए तैयार होगा, जब तक आश्रम बने तैयार हो रहा है, तो इनकी देख रेख रहेगी। तो इनकी देख रेख रहेगी। और जो आश्रम बनने के लिए अपन को देख रेख में भक्त सही, वो टेक महाराम जी हाजिर है। और इनकी आत्मा से मेरे पास आवाज भी आ चुकी है कि आश्रम बनने के लिए सेवा दे सकता हूं मैं, आश्रम बनाने के लिए सेवा दे सकता हूं मैं। इनकी आत्मा से आवाज आ चुकी है। और तो ये निस्वार्थ भाव से सेवा देंगे और देख रेख रखेंगे। रही बात लेन देन पेमेंट की, आश्रम बनने तक जो भक्त मैं नियुक्त करती हूँ, रही बात लेन देन पेमेंट की, आश्रम बनने तक जो भक्त मैं नियुक्त करती हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने पेट में भेदभाव ना करे, भक्त सभी बराबर है। क्योंकि सभी भक्तों को नियुक्त नहीं कर सकते। तो ज्यादा लोग 1500 लोगों को तो अपन नियुक्त नहीं कर सकते, लेकिन इसमें 7 आदमी देख रेख करेंगे लेन देन में। इसमें 7 आदमी देख रेख करेंगे लेन देन में। जो मैं 7 सदस्यों का नाम ले रही हूँ, राशि उनके पास रहेगी, ऑन रिकॉर्ड रहेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि जिस आदमी के पास राशि रहेगी 7 लोगों के पास, वो ही मेहनत करेंगे। मेहनत सभी को करनी है, मेहनत सभी को करनी है, लेकिन धरोहर 7 आदमियों के पास रहेगा आश्रम बनने तक। धरोहर 7 आदमियों के पास रहेगा आश्रम बनने तक। अब मैं गुरु भाइयों का नाम ले रही हूँ। सबसे पहले गुरु भाई यानी जिनकी गुरुदान हो चुकी है, जो गुरु मुरार व गुरु दत्तात्रेय के शिष्य है। हनुमान प्रसाद भादु खाम रही, आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और आप इनका स्वागत तालियों के साथ करिए। डूंगर जी ब्राह्मण खाम रही, डूंगर जी थोड़ी वेड़िया, गैनाराम जी को भूमड़ा, गौतम राम जी मायला आरवा, देवाराम जी तेड़ू वेड़िया, खोमाराम जी तेड़ू वेड़िया, गंगाराम जी तेड़ू वेड़िया, टीकम जी भीसर बोली, रणसाराम जी ब्राह्मण खाम रही, दीपाराम जी बाबू खाम रही, दयाजी सियोल टापी, वीरदाराम जी भादू खाम रही, झुंझाराम जी सियत आरवा, श्री राम जी संत आरवा, मफाराम जी माली टापी, बाबूराम जी मासरा खाम रही, कृष्णाराम जी भादू खाम रही, भीकाराम जी प्रजापत आरवा, तुलसा
सीताराम जी बाबू केकड़, चैनी देवी सरपंच भोंगरी, पीराराम जी वेल्ड भूमड़ा, हुक्माराम जी देव बेड़िया, रमेश जी पूनिया डेला, मांगीलाल जी जानी खामरे। पुकाराम जी सिवल खारी, भीकाराम जी मायला आरवा, नवलाराम जी भादू खामरई, धर्माराम जी सुतार शेषावा और रंकू देवी सुतार शेषावा। इनको अभी तक माला नहीं मिली है, लेकिन इनकी पुकार, इनकी आवाज, इनका संदेश पिछली पूर्णिमा को गुरुजी तक पहुंच गया है। ये किसी कारणवश आ नहीं सके और इन्होंने सोमवार को आके गुरुजी को अदा कर लिया था। जगदीश जी बेनीवाल चौटन, उर्मिला वाइफ ऑफ जगदीश जी बेनीवाल चौटन, कृष्णाराम जी मायला आरवा, पूर्व देवी वाइफ ऑफ कृष्णाराम जी मायला आरवा, पीराराम जी प्रजापत आरवा, वालाराम जी प्रजापत आरवा, भौरू राम जी आसू बंदा बुआ, बाबूलाल जी गोदारा भीमगुड़ा, केराराम जी गोदारा भीमगुड़ा, पद्माराम जी जानी आरवा, नीरो देवी वाइफ ऑफ गौतम राम जी मायला आरवा, ताजूराम जी ब्राह्मण खामरई और बाबू राम जी सुतार नवापुरा। इन सभी का आप स्वागत तालियों के साथ करिए। अब आप शुरू बैठ जाइए। सभी गुरु भाइयों, सभी की जिम्मेदारी, सभी की मर्जी के अनुसार, सभी की इच्छा के अनुसार धरोहर 7 व्यक्ति के पास रहेगी। सभी गुरु भाइयों के मर्जी के अनुसार, जिम्मेदारी के अनुसार, इच्छा के अनुसार धरोहर 7 व्यक्ति के पास रहेगी, सभी की इच्छा के अनुसार। और ये आप सभी को खुशी होनी चाहिए, ये आप सभी को खुशी होनी चाहिए। आप जो भी मेहनत करते हो, आप जो भी मेहनत करते हो, वापिस आके जो 7 व्यक्ति के नाम आपको मिल जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करें। और ये भी आप सभी को खुशी होनी चाहिए, जिसका नाम लोगी उनको खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। और इनका भी स्वागत तालियों के साथ करिए। तालियां तो जोर से बजाइए। मैं उनका नाम ले रही हूँ। सबसे पहले जो 7 व्यक्ति जिनके पास धरोहर रहेगी, हनुमान प्रसाद भादू खामरई, रमेश जी पूनिया डेला, धर्माराम जी सुतार शेषावा, बैर जी जानी आरवा, गौरू जी आसू बंदा बुआ, मफ्फाराम जी माली टांपी और गोंगरा राम जी थोड़ी बेड़ी। टेक्निकल आदमी हूँ, मैंने टेक्निकल में रखो और धरोहर राशि में मान लीजिए कोई तो सही इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए कि ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, और ये भी गुरु की आज्ञा के अनुसार, और गुरु जी ने ये सौभाग्य आपको दिया है। इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए कि भैया गुरु जी ने हमें ये इतना बड़ा सौभाग्य दिया है।
राशि दो लोगों के पास रहेगी। आज की राशि दो भक्तों के पास रहेगी। धर्माराम जी और प्रधान साहब के पास, धर्माराम जी और हनुमान जी के पास। और आज की राशि पहली राशि होगी हमारे आश्रम के लिए। आज की राशि पहली राशि होगी हमारे आश्रम के लिए। इसलिए हनुमान जी व धर्माराम जी पहले मेरे साथ घर चलेंगे। पहले राशि गुरु जी को समर्पित करेंगे और फिर मैं धर्माराम जी को हनुमान जी को राशि समर्पित कर दूंगी और पर्ची ले लूंगी। पहली राशि है आश्रम के लिए, इसलिए गुरु को समर्पित करना जरूरी है। इसलिए ये दोनों मेरे साथ घर चलेंगे, वहां जाके राशि गुरु को समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद मैं पर्ची ले लूंगी और राशि इनको समर्पित कर दूंगी। और अब विश्व गुरु दत्तात्रेय जी व गुरु मुरार जी की धुन करेंगे। अब आप सभी और जो कोई भी नया बनता है तो धुन करने के बाद में, राशि लेने के बाद में उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। और अपन अब गुरु जी की धुन करते हैं। सभी सीधे बैठ जाइए, पद्मासन कर लीजिए और धुन करते हो तब अपना दिमाग एक जगह स्थिर होना चाहिए। अपना दिमाग एक जगह स्थिर होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। सभी सीधे बैठे, पद्मासन करें और अपनी अपनी आंखें बंद करें। जिससे पद्मासन नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, वो पहलोटी मार कर भी बैठ सकता है। विश्व गुरु दत्तात्रेय जी की आराधना करते हुए उनकी धुन शुरू करते हैं। हरि ओम तत्सत जय गुरुदाता। 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 हरि
हरि ओम तत् सत जय गुरुदाता 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 हरि ओम तत्
हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम तत्सत भक्ति जय गुरु मोरारजे शिव सती। हरि ओम शांति 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 शांति। हरि ओम शांति 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 शांति। और आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आश्रम के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी तैयार है। आश्रम के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी तैयार है।